हिंदुस्तानी चक्रव्यूह तैयार, चीन खबरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं हैं। चीन के रिकॉर्ड और उसकी चाल को देखते हुए हिंदुस्तान ने मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। आज तक का कैमरा लेके फॉरवर्ड एयर बेस पर पहुंचा और वहां चल रही तैयारियों को हमने अपने कैमरे में कैद किया है। उन तैयारियों को देखकर आप गर्व महसूस करेंगे और हिंदुस्तान का दुश्मन पस्त हो जाएगा। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। एलएसी पर वायुसेना के अत्याधुनिक फाइटर जेट दुश्मनों को चूर चूर करने के लिए बेताब हो रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सरहद पर एक फॉरवर्ड एयरबेस की। आज तक के कैमरे में कैद हुए एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप सबसे पहले सुखोई को देखिए। अब जरा MiG-29 का दम भी देखिए। वायुसेना के इस फॉरवर्ड एयरबेस से चीन पर नजर रखने के लिए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जगुआर की भी तैनाती की गई है। ये सभी लड़ाकू विमान हथियारों से लैस होकर उड़ान भरकर निगरानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार साफ कर चुके हैं कि हम छेड़ते नहीं और अगर कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं हैं। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही। अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहता है, अपनी विस्तारवादी नीति जारी रखता है, तो हर विकल्प से निपटने के लिए हम तैयार हैं। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। सरहद पर इन तैयारियों के बीच ही प्रधानमंत्री मोदी लेह पहुंचे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और फिर वहां से लौटकर उन्होंने आज राष्ट्रपति कोविंद से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब आधे घंटे की मीटिंग में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर माथापच्ची हुई। इसके बाद कयास लगना लाजमी है कि क्या प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से उस अगले कदम को लेकर भी बातचीत की जो चीन के खिलाफ आजमाया जा सकता है। बहरहाल सरहद पर वायुसेना एयरबेस पर जबरदस्त हलचल है। वायुसेना के लड़ाकू विमान लगातार गश्त लगा रहे हैं। विमानों से सैनिकों और सामान को लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर को लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए खाद्य और रसद सामग्री पहुंचाने में लगाया गया है, जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुश्मन पर धावा बोलने के लिए लगाया गया है। हाल में अमेरिका से खरीदे गए चिनूक हेलीकॉप्टर चीन से लगने वाली सरहद पर सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचाने और उनके लिए राशन के साथ ही हथियार पहुंचाने के लिए मिशन को बखूबी निभा रहे हैं। जबकि अपाचे हेलीकॉप्टर को माउंटेन वॉरफेयर के लिए बेहतरीन माना जाता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। चीन ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। उसकी मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर चीन की चाल जारी रही तो मुमकिन है कि पूरी दुनिया एक बार फिर जंग की आग में जलने लगे। एलएसी पर जवानों और हथियारों की तैनाती तो है ही। पिछले कई दिनों से चीन साउथ चाइना सी में भी युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसे देखकर अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत वहां तैनात कर दिए हैं। खबर है कि ब्रिटेन भी सुएज नहर के पास कहीं अपने कमांडो तैनात कर रहा है। मतलब ये कि चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। हालात को देखते हुए 100% का सवाल ये कि क्या युद्ध ही चीन का आखिरी इलाज है। लेह से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो।
चीन के विस्तारवाद का वायरस कितना ही खतरनाक क्यों न हो, लेकिन हिंदुस्तान की जो तैयारी है वो ये दिखाती है कि चीन को उसकी औकात में लाने की पूरी कोशिश इस वक्त हिंदुस्तान के हर मोर्चे पर की जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तेज तर्रार उनके नेता अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो कि फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, और साथ ही अशोक सज्जनहार जी, जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने राजनीतिक मेहमानों के पास में जाऊं, लेकिन उसके पहले मैं सीधे अशोक सज्जनहार जी आपसे शुरुआत करते हुए, चीन की अकड़ कैसे ठिकाने आएगी? और ये जो तस्वीरें आज तक के हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे कैमरे में कैद हुए हैं, फॉरवर्ड पोस्ट थी ये तस्वीरें जो हिंदुस्तान की तैयारियों को पूरी दुनिया के सामने रख रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसे, अशोक जी? देखिए, सबसे पहले तो अगर चीन के साथ में मुकाबला करना है तो जो सीमा पर हमारी फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसको बिल्कुल ही एकदम बरकरार रखना होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट और मस्कुलर बनाना होगा, और वही मेरे विचार से किया जा रहा है। पहले भी किया जा रहा था, परंतु अब जो हम देख रहे हैं युद्धाभ्यास जो हो रहा है, कल आपने स्वयं दिखाया अपनी रिपोर्ट में, वहां पर मिग हवाई जहाज है, वहां पर सुखोई है, वहां पर चिनूक है, वहां पर अपाचे है। तो सबसे पहले तो वहां पर हमको अपनी तैयारी करनी होगी, जिससे कि एक संदेश चीन को जाए, जो अगर वो कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा बाउंड्री पर। उसके साथ हमें प्रयास ये करते रहने पड़ेंगे। मिलिट्री तो एक एलिमेंट है, एक एंगल है, उसके साथ साथ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल तरीके से भी हमको इसको डिसएंगेजमेंट का और इसको एस्केलेशन, डी एस्केलेशन का भी प्रयास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत नहीं चाहता है, जैसे प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा जब वो गए वहां पर लद्दाख में 3 तारीख को, जो भारत नहीं चाहता युद्ध, परंतु अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा तो हम उसकी पूरी तरीके से चीन के साथ उसका मुकाबला करेंगे। तो वहां पर अब हमारी तैयारी पूरी होगी, जैसे कि हो रही है जी। और उसके बाद हम बातचीत में, चाहे डिप्लोमेटिक हो, पॉलिटिकल हो, विदेश मंत्री के स्तर पर हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर पर हो, हमें चाहिए जो चीन स्टेटस को एंटी लाए। जो अप्रैल के आखिर में जो सिचुएशन थी उसको हम चाहते हैं चीन वहां पर लाए। और हमारे जो फोर्सेस पेट्रोलिंग करते थे पेंगोंग लेक में 4 से लेकर 8 फिंगर तक, या फिर हॉट स्प्रिंग या गलवान वैली में, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर पूरी तेजी से वहां पर तैयार होता रहे, निर्माण कार्य चलता रहे। तो ये हमारा बॉटम लाइन है और इसको हम लेकर रहेंगे। ये हमने चीन को बिल्कुल पूरी तरीके से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर आपने कही। इसी सवाल के साथ मैं आपके पास विशंबर दयाल जी आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा था कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति लाने के लिए भी ताकत की जरूरत होती है, और ये जो ताकत इस वक्त आज तक की टीवी स्क्रीन के जरिए पूरी दुनिया देख रही है, क्या भविष्य के बड़े खतरे के मद्देनजर हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी इस वक्त फॉरवर्ड मोर्चे पर आप देख रहे हैं लद्दाख में इन तस्वीरों के जरिए? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। धोखा हो सकता है, हमारे साथ शायद चाइना ने शुरू में थोड़ा बहुत धोखा किया हो, अप्रैल के मई के महीने में शायद उसने अर्ली मूवमेंट करके अपना बिल्डअप कर लिया हो, लेकिन भारतीय सेना का चाइना मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपका थोड़ा वक्त दूंगा। देखिए, ये वो सेना है जिस पर दुनिया विश्वास करती है। 1947 से ही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भारतीय सैनिक का जो कंट्रीब्यूशन है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिफिकल्ट बैटल्स थी एक्चुअली अलाइड की, छोड़ दो, सिर्फ आप रशिया और जर्मनी के उसको छोड़ के नॉर्थ अफ्रीका में जो बिल्कुल बैटल थी जिसमें, उसमें भारतीय सेना ने बहुत बड़ा, भारतीय सैनिक ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया था। 1962 में सिर्फ 10-15% फौज मोबिलाइज कर पाई थी और हम धोखे में पकड़े गए। लेकिन 1971 से लेके फिर देखती है भारतीय सेना जब 100% अप्लाई करती है, तो मैं नहीं समझता चाइनीज कहीं टिक पाएंगे। हाँ, ये है, हम धैर्य रखे हुए, संयम है, हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। संयम है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश आज जब कोविड से, और दुनिया जब आज कोविड से लड़ रही है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है, दुनिया में एक अनस्टेबिलिटी है बिकॉज ऑफ कोविड और फाइनेंशियल इश्यूज और इकोनॉमिक इशू। हम नहीं चाहते दुनिया को इस वॉर में, और न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर वो है, हम नहीं चाहते हम ऐसे अपनी पॉलिटिकल पॉलिटी और अपने देश को इस हालत में डालें। लेकिन अगर स्टेटस को नहीं चाइना रिस्टोर करता
5 मई से पहले का स्टेटस को नहीं, और जैसे सज्जन राज साहब ने बताया, जैसे फिंगर 4 और फिंगर 8 पर फ्री मूवमेंट, हमारी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, वो अपने यहाँ रहे, हम अपने रहे, हमने तो नहीं छेड़ा ना उसको, उसने छेड़ा। अगर वो नहीं करता तो हम उसको इस बार वापस नहीं जाने देंगे, क्योंकि दुनिया की नजर हम पर टिकी हुई है। दुनिया का आज दुनिया में रोष है चाइना के खिलाफ, हर देश में रोष है। सरकारें नहीं बोल सकती क्योंकि वो इनके कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, कोई दुनिया भर की, वो यूएन का परमानेंट मेंबर है, छोटे छोटे मुल्क है इसके चारों तरफ। लोग कभी कहते हैं नेपाल में ये हो गया, पाकिस्तान में, ये छोटे छोटे मुल्क हैं। भारत को अपने पैरों पर खड़े होकर चाइना को इस बार वापस भेजना है, और अगर वो पीसफुली वापस जाता है तो उसको 15-16 की इंटरनेशनली नहीं, भारत से माफी मांगनी पड़ेगी कि 15-16 की रात को जो उन्होंने किया, गद्दारी थी उन्होंने जो हमारे साथ किया, उसकी माफी मांग, क्योंकि आज तक उसने डिक्लेयर नहीं किया। तो डिक्लेयर करे कि हमारे भी 43, 53, 63 जो भी नंबर है, हमारे इतने लोग, उनके लोग इतने, उनके भी सैनिक हैं, हम उनको सर, चीन तो एक ऐसा देश है जिसके ऊपर कहीं से भी आप भरोसा नहीं कर सकते। चाहे इतिहास के गलियारे में हम झांक कर देखेंगे, चाहे उसके सामान को उठाकर देख लीजिए, चाहे उसके राजनीतिक आकाओं को उठाकर देख लीजिए, हर तरह वही स्थिति है। लेकिन ऐसे में विकल्प हिंदुस्तान के पास क्या बचता है? संजय कुलकर्णी जी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, हिंदुस्तान इस वक्त पूरी तरह से तैयार हो रहा है, चाहे दूसरे देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना हो चीन को घेरने के लिए, या फिर सामरिक मोर्चे पर अपनी ताकत दिखाना हो। ये तस्वीरें जो इस वक्त आज तक के दर्शक देख रहे हैं, भारतीय वायुसेना का शौर्य इस वक्त लद्दाख के आसमानों पर, क्या कहेंगे इस पर आप? भारतीय फौज, चित्रा जी, बिल्कुल सक्षम है, और जिस तरीके से एयरफोर्स ने अपना प्रदर्शन किया है वो एक दिखलाता है, और कि कितनी ताकत और कितनी काबिलियत है, उसको देख कर के ये डेटरेंस है। मुझे नहीं लगता है कि चीन जिस तरह गलवान घाटी के बाद जो हादसा हुआ है उसके बाद सोच सकता है कि हिंदुस्तान के ऊपर वो गलत निगाह से देखे। जैसे प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं पूरी उनसे सहमत, 100% सहमत। हिंदुस्तान जो है मधुमक्खी का छत्ता है, जिसने छेड़ दिया, भिनभिना गया तो दूसरा आदमी मारा गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है, और चीन भी इस बात को जानता है कि आज के तारीख में हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान टक्कर देने की काबिलियत रखता है। बिल्कुल। काफी बार उसने कोशिश की, अब मसल फ्लेक्सिंग की, कोर्शन की, देखने के लिए टेस्टिंग वाटर्स की कितना दम है, जब हर बार वो मारा गया है। और गलवान में तो वाकई हड्डी पसली एक हो गई। उसके बाद आज चीन कहां, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान की ताकत, ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान लड़ेगा, हिंदुस्तान में पूरी काबिलियत है, उसके साथ पूरा विश्व खड़ा है। आज की तारीख में जैसे आपने खुद कहा, साउथ चाइना सी में तकरीबन 3,65,000 सैनिक, जो चाहे वो जापान में हो, फिलीपींस में हो, या अपने इधर साउथ कोरिया में हो, दो एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा वहां खड़ा है। उसके अलावा 3/4 ऑफ द मरीन को, तो ये एकदम मॉडर्न युद्ध के जो एयरक्राफ्ट हैं या मिसाइल्स हैं, सब कुछ उधर। आपको लगता है कि चीन की काबिलियत है हांगकांग में बैकफुट के ऊपर, ताइवान में बैकफुट के ऊपर, ईस्ट चाइना सी जापान के साथ बैकफुट के ऊपर, हिंदुस्तान के साथ बैकफुट के ऊपर। अब चीन बैकफुट पे होने के कारण अब वो देख रहा है किस तरीके से वो पतली गली से बाहर निकले। चीन को इस बात दिखाना बहुत जरूरी है कि आपने जिस तरीके से कार्रवाई की है, आपको इसका फल चुकाना पड़ेगा, और दोबारा आप इस तरह की हिम्मत ना करें। पहला फर्स्ट स्टेप स्टेटस को एंटे 30 अप्रैल 2020। और एलएसी पर भारत की जो तैयारी है उसका पूरा खाका हम दिखा रहे हैं आज तक के जरिए। 2020 की आपने बात कर दी, तो यहां पर अपने दर्शकों को हम बता दें कि 2020 भारत चीन के कूटनीतिक रिश्तों का 70वां साल था। 70 बड़े कार्यक्रम इस 2020 में होने थे, लेकिन चीन की चालबाजी ने सब पर पानी फेर दिया है, और अब हिंदुस्तान की तैयारी हो रही है ताकि चीन को हर मोर्चे पर मात दी जा सके। इसी सवाल के साथ गौरव मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, पहले आपकी टिप्पणी लेते हुए, हिंदुस्तान की इस वक्त बहुत बड़ी तैयारी चल रही है लद्दाख के मोर्चे पर। फॉरवर्ड पोस्ट की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक बड़े खतरे से बचने के लिए हिंदुस्तान की इस मजबूत तैयारी पर क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, भारत की सेना दुनिया की अदम्य साहसी और सबसे नायाब सेना है, और इसके आगे किसी देश की सेना को ठहरने की जरा सा भी हिमाकत नहीं है। और वो हमारी सेना तैयारी कर रही है, जब भी कोई ऐसा संकट आएगा उस संकटों से निपटी है। उससे हमारी सेना ने इस देश का इतिहास यानी भूगोल भी बदला है, और भविष्य में भी अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसका भी भूगोल बदलने के साहस रखती है। हमसे पहले तीनों जनरलों ने अपनी बात कही,
वो सारे तीनों जनरलों ने एक बात जो कही, वही बात हमारे सरकार के बैठे नुमाइंदे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के लोग भी कह रहे हैं कि आप अप्रैल महीने में जहां थे स्टेटस को एंटी या आदरणीय चीन महोदय, अभी तो आदरणीय करके कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाएं, हम शांत प्रिय देश हैं, आपसे प्यार से बात कर रहे हैं, आपको जाना होगा, हम शांत प्रिय तरीके से आपसे अपील करते हैं कि आप एंटी स्टेटस को एंटी अप्रैल महीने में जहां थे वहां जाए, जिसपे आप 6 जून 2020 को राजी भी हुए थे बैठक में, दोनों देशों की अधिकारियों की बैठक में, वहां आप वापस जाएं। तकलीफ सिर्फ थोड़ी सी इस बात की होती है कि यही लफ्ज हमारी सरकार नहीं बोलती है, हमारा रक्षा से जुड़ा हर व्यक्ति बोल रहा है, चाहे वो सेवारत हो या रिटायर्ड हो, चाहे वो अधिकारी है जो बात कर रहा है। सरकार कौन से इस शब्द भाषा नहीं से बोलती? इतर इस सरकार को भी बोलना चाहिए। क्या जो नहीं सत्य बोलती? है कि आप स्टेटस को एंटी अप्रैल में जहां थे वहां जाएं, आप मेरी भूमि जो भी 1 इंच भी अंदर आए हैं वापस जाएं। 6 जून को जो बैठकों में निर्णय हुआ था दोनों कंट्रीज के अधिकारियों और सेना अध्यक्षों, सेना के और विदेश मंत्रालय के, उसमें यह बात तय हुई थी कि चीन आप जाएंगे, आप वापस, और आप अब नहीं जा मतलब रहे हैं, लद्दाख आप में जाएं जाकर वापस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिन्हनाद करते हैं और आपको लगता है कि चीन को वो अभी तक कड़ा और बड़ा संदेश नहीं दे पाए हैं। एकदम सुनिए चित्रा जी, लद्दाख में आदरणीय मोदी जी ने जो शब्द का प्रयोग किया हाँ। कि चीन विस्तारवादी है, उन्होंने इशारों में तो स्वीकार लिया कि चीन हमारे भूभाग पे आ रहा है। आप याद करिए 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया कि न कोई आया था, न आया है, न आया कब्जा किया। 20 तारीख को पीएमओ ने उसका स्पष्टीकरण किया कि ये वक्तव्य सिर्फ जो झड़प हुई थी, अरे समझदार को तो इशारा काफी है, प्लीज आपने कहा इशारा देखिए कर भाई, दिया। समझदार को इशारा काफी है तो नाम इस बात को स्वयं कहना चाहिए। हाँ। हमें दुनिया में माहौल बना करके चीन के खिलाफ जैसे सारे राष्ट्र हो रहे हैं, जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि चीन ज्यादतियां कर रहा है, तब तक हमारा पक्ष उतना मजबूत नहीं होगा। गौरव भाटिया हम जी अपनी बात कह रहे हैं, हाँ, पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरा देश हर राजनीतिक दल मोदी जी के साथ है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, न कि एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। जब हमारे देश की संप्रभुता अखंडता की बात आती है तो हम सब एक साथ हैं, सबकी आवाज एक होनी चाहिए। चीन जो गुस्ताखियां कर रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। चीन से जब वो गुस्ताखी कर रहा है तो उसका नाम लेने में हमें क्या हर्ज, हमें ये कहने में क्या हर्ज कि तुम गुस्ताखी अपनी बंद करो। लेकिन अखिलेश जी मुझे लग रहा है कि सुर थोड़े से कांग्रेस के बदल से गए हैं, ये महत्वपूर्ण है अपने आप में। आप कह रहे हैं कि सारी पार्टियां प्रधानमंत्री के साथ हैं। ये पहले दिन से कहा जा रहा है, ये आपको न याद हो तो निकाल के देख लें। पहले दिन से कहा जा रहा है, जब भी इस देश पे अखंडता संप्रभुता की बात आई है, जो भी प्रधानमंत्री रहा हो, पूरा देश एक साथ रहा है। और ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है गौरव भाटिया जी। लेकिन इनको कांग्रेस पार्टी को बार बार इस बात से दिक्कत है कि एक तो चीन का नाम नहीं लेते हैं प्रधानमंत्री, और जो घेरेबंदी और मोर्चेबंदी तमाम दूसरे देशों के साथ मिलकर की जानी चाहिए चीन के खिलाफ, उसको कर पाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। जवाब दीजिए गौरव। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि दिल से ये बात गूंज रही है इसलिए कह रहा हूं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। जब देश का प्रधानमंत्री लद्दाख जाता है और वहां पे जो सेनानी है उनका हौसला आसमान छूता है और गूंज होती है भारत माता की जय, तो मैं समझता हूं हर किसी को गर्व होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये 70 वर्ष प्रधानमंत्री, जो 70 वर्ष के प्रधानमंत्री हैं, ये बिना एक्मलेटाइज हुए देश की सेना के साथ जाते हैं और बातचीत करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा संदेश जाता है चीन में भी और सेना को भी। चीन को संदेश ये है कि हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता है, और भारतीय सेना को ये संदेश है चित्रा जी कि 130 करोड़ जो भारतीय हैं आपके साथ खड़े हैं। आप देश में सरहद पे जरूर हैं, लेकिन देश आपके साथ खड़ा है। दूसरी बड़ी बात, सीधा प्रधानमंत्री जी से बातचीत होती है, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, आज देश 130 करोड़ भारतीयों की वजह से मजबूत है। नेतृत्व मोदी जी का बहुत मजबूत है। देश की सेना विश्व में सबसे ज्यादा वीर है। हमारा विपक्ष मजबूत है, हमारे साथ खड़ा है।
लेकिन सबसे कमजोर कड़ी क्या है? सबसे कमजोर कड़ी है कांग्रेस पार्टी। और मैं क्यों कहता हूं, देखिए प्रधानमंत्री सरहद जाते हैं, वहां सेना से मिलते हैं, लेकिन राहुल गांधी सुबह सुबह ट्वीट करके कहते हैं कि हमारी जमीन हड़प ली गई। वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री के सरेंडर करने का मतलब यह है चित्रा जी, देश ने सरेंडर कर दिया। और मैं बधाई देता हूं आज तक को 2 कारणों से। सबसे पहला, मुझे बड़ा गर्व हुआ भारतीय होने के नाते, और हर भारतीय को होगा, जब आज तक ने कहा गजब की तैयारी वहां चल रही है और मजबूत तैयारी है। चिनूक उड़ रहा है, अपाचे उड़ रहा है, 27 जुलाई को रफेल आ जाएगा, और इसके अलावा रूस से सौदा हो रहा है। दूसरी बड़ी बात, आज तक ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है इस स्टैंड ऑफ के दौरान। आपने सैटेलाइट इमेजरी दिखा के ये बार बार बोला है, राहुल कंवल जी का प्रोग्राम भी है, सरदाना जी ने भी बोला, अंजना ओम कश्यप जी ने भी बोला, आपने भी बोला कि हमारी जो भूमि है वो बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला, 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है। उसके बाद कहना कि जमीन हड़प ली गई है, हमारे जो सेनानी हैं उनके मनोबल को भी कहीं ना कहीं तोड़ने का काम करता है। दूसरी बात मैं कहूंगा, मेरा एक सवाल है, आप बताइए क्यों आप इंतजार नहीं कर सकते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन हो तब ये सवाल उठाए, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात करें। और क्या आपने सुना है सोनिया गांधी ने कभी चीन का नाम भी लिया हो? नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद देश को संबोधित किया तो चीन का नाम लिया। जो प्रेस रिलीज पीएमओ से आई, 5 बार चीन शब्द का प्रयोग है। लद्दाख जाके जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी, विकासवादी चलेगी, तो ये क्या दर्शाता है? और एक अहम बात कर दूं, चीन जान गया है कि भारत, एक बात बस और कहूंगा फिर अंत करूंगा, चीन जान गया है कि भारत आज इतना मजबूत है कि चीन अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान से मदद मांगी है, और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, हमारी वीर सेना मुंह तोड़ जवाब चीन को भी दे सकती है, पाकिस्तान को भी दे सकती है, और एक समय पे दे सकती है। अखिलेश जी, गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे, जवाब दीजिए। उनका ये कहना है आप जवाब दे रहा हूं, एकदम के नाम को लेकर बार बार पीएम से सवाल पूछते हैं, लेकिन सोनिया गांधी भी नाम नहीं लेती हैं। चित्रा जी, बात यहाँ सेना के शौर्य की नहीं हो रही है, वो तो है जग जाहिर है। नहीं तो सरेंडर कौन? लेकिन जब भी प्लीज बीच में ना बोले, और जब भी बीजे प्लीज भाई, आप और कुछ बोलना हो तो और बोल लीजिए, लेकिन बीच में मत बोलिए। जब पूरे समय चित्रा ठीक है, मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ, उनकी आपत्ति अखिलेश इस बात को लेकर है, फिर सरेंडर क्यों बोलते हैं आप लोग? जब मोर्चे पर सेना डटी हुई है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो फिर सरेंडर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है कांग्रेस पार्टी की ओर से? सेना कह रही है कि मेरी भूमि खाली करो, पीछे हटो। सेना कह रही है, अपनी मीटिंगों में कह रही है, चीन से कह रही है, बीजेपी का स्थानीय सांसद कह रहा है, बीजेपी का स्थानीय जिला कमेटी का अध्यक्ष कह रहा है, बीजेपी का स्थानीय पार्षद कह रहा है, बीजेपी का स्थानीय जो ग्राम पंचायत है वो कह रहा है कि चीन हमारी से सीमा में घुस आया है, बीजेपी का अरुणाचल प्रदेश का सांसद कह रहा है। लेकिन सरकार क्यों नहीं कह रही है? जो हमारे जनरल बोल रहे हैं। राहुल गांधी आपको एक मिनट प्लीज रुकिए, बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए। 19 तारीख को जो मोदी जी ने वक्तव्य दिया था उस वक्त, जनाब अरे प्लीज चित्रा प्लीज घूम रहे थे कोविड टाइम में। गौरव, 1 मिनट, इनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप आराम से जवाब दीजिएगा, और उसके बाद हमारे साथ जो सैन्य अधिकारी मौजूद है उनके पास में जाऊंगी जल्दी से। अखिलेश, ये छटपटाहट ही बताती है कि इन्हें सत्य बर्दाश्त नहीं है। जब सबको पता है, हर कोई ये कह भी रहा है और ये सत्य भी है, तो वो सत्य सरकार क्यों नहीं कह रही है, क्यों नहीं उसको स्वीकार रही है? कौन कह रहा है कि हम आपके साथ नहीं हैं? लेकिन आप न स्वीकार करके चीन की मदद कर रहे हैं, क्योंकि चीन उन बैठकों में यही कहता है अधिकारियों से कि आप ये जो बात कह रहे हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैंने कहीं कोई कब्जा ही नहीं किया है। इसीलिए बैठकें निर्मूल साबित हो जा रही है। वो जो बैठक हो रही है, इसका मैं जवाब ले लेती हूँ गौरव जल्दी से, उसके बाद बहुत सारे और दूसरे भी सवाल हैं, राजनीतिक दलों के अलावा भी बहुत सारे दूसरे सवाल हैं। मैं अपने बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। उच्चायोग, बीजिंग में जो भारतीय उच्चायोग है उसके प्रेस नोट पढ़ने गौरव जी, भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय का प्रेस नोट है उसको पढ़ने गौरव जी, दिख जाएगा। ठीक है गौरव, प्लीज बोलिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री पे और देश की सेना पे अटूट विश्वास होना चाहिए। खाता ना वही जो देश का प्रधानमंत्री कह दे वो ही सही।
इसी तरह से विपक्ष एकदम को भी नहीं। काम करना चाहिए, खासकर जब दुश्मन की सेना जो है हमें आंखें दिखाने का प्रयास कर रही हो और बराबर से जवाब दिया जा रहा हो। दूसरी बात, 90 लाख रुपए की घूस किसने ली? कांग्रेस पार्टी ने ली। एमओयू किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। क्यों नहीं माना जाए कि 90 लाख रुपए की जो घूस ली है उसका जो है अब नमक मुझे अदा कर बोलना रहे हैं। पड़ेगा। दूसरी बात, अब चुप हो मुझे जाइए, बोलना चुप हो पड़ेगा जाइए, मुझे चित्रा पता जी, है आपको इन्हें- दिक्कत हो रही है। हाँ, अब अब मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। एक जरा सेकंड, आपके जल्दी से चेहरे उसकी बात को पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ बेनकाब अखिलेश जी, करूंगा। जल्दी से। मुझे दिक्कत नहीं हो रही, आपके आप चेहरे सुनिए। का भी जो मुखौटा देखिए। उतारना, रुक जाइए। अच्छा चलिए, चुप हो जाइए प्लीज। आपसे अभी पूछूंगा सवाल, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। चित्रा जी, एक बात मैं और बता दूं, आज ही एक पेपर में, बड़ा प्रतिष्ठित अखबार है, बड़ी अच्छी बात की कि ये जो फेस ऑफ है ये लंबा चल सकता है। हमारी सेना और सरकार सुनिश्चित कर रही है कि अगले 6 महीने का राशन, अगले 6 महीने का असला बारूद सब वहां पे तैयार रहे। अब आप बताइए, जब इतना लंबा एक स्टैंड ऑफ हो सकता है तो क्या ये उचित है उस वक्त सुबह सुबह एक 50 साल का परिपक्व बालक उठे और कहे जमीन हड़प ली गई, देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया? हमें तैयारी करनी है या हमें कांग्रेस जो बिल्कुल मैं दीमक बोलूं? की तरह देश को अंदर से खाती है, उनका रोज अपरिपक्वता वाले सवाल का जवाब देंगे हम लोग? अखिलेश प्रताप देखिए, सिंह, ये ये कह रहे हैं, महत्वपूर्ण है ना। सुनिए, मेरा सुनिए, मेरा दस- भी सवाल इसके जी। साथ ही ले लीजिए। अगर अग्रिम जी, मोर्चे जी। पर पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ चीन को बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश देते हैं कि देखिए ये जमीन हमारी है और कोई भी इस पर आंख उठाकर देखेगा तो फिर उसको माकूल जवाब दिया जाएगा, विस्तारवाद के एकदम खिलाफ पूरी सही। दुनिया एक है, एक तो फिर ये आप लोगों को एक- भरोसा क्यों नहीं होता है? बार बार ये क्यों कहते हैं एकदम- कि हमारी जमीन पर चीन ने सुनिए कब्जा कर सुनिए लिया है? सुनिए सुनिए सुनिए, बात दरअसल में यह है कि जिस दिन मोदी जी गए उस दिन रक्षा मंत्री जी को जाना था, लेकिन ये गए, उससे कोई क्या बात फर्क नहीं। पड़ता है? मोदी जी प्लीज तो सुनिए, बुरा है क्या ये? फर्क क्यों नहीं पड़ता? वाह। प्लीज सुनिए। और जिस तरह से मोदी जी के बातों पे क्या कोई विश्वास करता है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हाँ, पूरा देश क्योंकि करता वो है। रोज कभी कुछ दीमक बात कांग्रेस करते हैं, ने कभी कर कुछ दी बात है, करते हैं। अपरिपक्व ये बालक पहले राहुल प्रधानमंत्री गांधी होंगे कि करता है, सीमा पे जाकर एंटोनियो प्लीज माइनो बीच नहीं मत करती बोलिए, है। मैंने आपके बीच में नहीं बाकी बोला था, 130 करोड़ मैंने आपके भारतीय बीच में नहीं बोला था। गलत बात बोली। आप खामोश आपने रहिए। कितनी गलत मोदी बात जी बोली है, चित्रा जी? हम वार्ड में क्या जाकर देश के सैनिकों के वार्ड में प्रधानमंत्री जाकर पे लाउड देश स्पीकर विश्वास से नहीं संबोधित करता करते है? हैं। ये क्या कहना ये चाह प्रधानमंत्री रहे का हैं? काम होता पूछिए है। इनसे, प्लीज इनकी हिम्मत इन्हें कैसे खामोश हुई? कराइए, ये कहने इन्हें की खामोश कि कराइए, देश के इन्हें प्रधानमंत्री खामोश पे कौन विश्वास नहीं, करता है? प्रधानमंत्री मैं कहता जी हूं, बादलों दीपक से कांग्रेस नहीं विश्वास बादलों से करती। हवाई जहाज एंटोनियो को माइनो राडार नहीं से करती बचा है। दिया करेंगे, 50 साल बच का लेना। परिपक्व राहुल विंची नहीं करता, अरे, बाकी पूरा काम देश वाला- विश्वास करता है। चलो चलो भैया, आप तुम ना बचा करें लेना विश्वास। जहाजों को, फाइटर प्लेनों को, बादलों से, राडार से बचा लेना। तुम डिजिटल फोटोग्राफी कर लेना, नाले से गैस बना लेना। आपके प्रधान हमारे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री ने ही चीन को 6 वर्षों तक दूध पिला पिला करके मोटा किया। प्लीज चित्रा, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं भी डिस्टर्ब कर सकता हूँ, इन्हें आप म्यूट करें या तो फिर अभी आप कहेंगे हो गया, हमारी बात खत्म हो गई। इस यही डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो देश को डिस्टर्ब किए हैं। ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, ये देश को भी डिस्टर्ब किए पड़े हैं। 6 साल पूरे चीन को, 6 साल पूरे चीन को इन लोगों ने भारत से मजबूत किया। 18 बार चीन से मिले, 18 बार। नमस्कार एक एक नमस्कार करके अपनी चित्रा, बात नमस्कार। रखेंगे। एक सेकंड एक सर, एक एक करके सेकंड। क्या बोलो? ठीक है एक एक अखिलेश करके जी, क्या? देखिए जब गौरव बोलते हैं तो आप भी बोलते हैं बीच में, जब आप बोलते हैं तो गौरव बीच में भाग मैंने जाते नहीं बोला था। हैं। एक एक मैंने करके गलत बोला करके आपने। अपनी बात जल्दी जल्दी खत्म मैंने गलत करेंगे। बोला। मुझे लगता है कि अगर सुनिए, आप लोगों की देखिए। बात खत्म हो गई हो, मैं बाकी मेहमानों के पास आती नहीं, हूं। जल्दी मेरी से बात अखिलेश नहीं जी, हो पाई, प्लीज जल्दी से मेरी जल्दी बात से नहीं हो पाई। जल्दी देखिए, से मैं जल्दी किसी से। के बीच में नहीं बोलता, गौरव बोल रहे, उन्हें नहीं बोलना चाहिए। बोलिए। हर आप भी कह रही हैं, हर कोई कह रहा है कि चीन विश्वसनीय नहीं था, ना है, ना आगे रहेगा। फिर भी सब लोग ये कहते रहे। आदरणीय मोदी जी 6 साल से क्यों उस पर विश्वास करते रहे? जिस पे विश्वास करते रहे, फिर अपने मित्र से आज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उसको हिंदुस्तान में हर तरह की कारपेट बिछा करके उसको इतना पैसा कमाया, इस देश की हर फील्ड में उसको रोजगार करने दिया, और हर बात पे चीन को शरण में जाकर फिर बोले। एक सेकंड गौरव, अखिलेश जी, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब मैं जरा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उन लाइनों का जिक्र कर देती हूँ आप ही के संदर्भ में। उन्होंने कहा था कि चूंकि हम देश अब अपने मित्रों का चुनाव कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों का चुनाव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाकर रखना हमारी बात। क्या करेंगे? पड़ोसी जैसा हो आपको पहले तो पहल करनी पड़ेगी ना, ढंग से रहे, अच्छे संबंध रहे। इसको कुतर करे, सर कुतर की क्या बात है सर? मैंने तो कोट किया है प्रधानमंत्री के बयान को। सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो अब 6 साल में वो कोशिश करें अच्छे रिश्तों की, उस पर भी दिक्कत है आपको। सुनिए तो आप इसको कुतर्क से जोड़ रही हैं।
संबंध बदला नहीं जा सकता पड़ोसी, लेकिन सरेंडर तो करना मजबूरी नहीं थी। कहाँ किया आप है क्यों से सरेंडर? मजबूत कर रहे थे? कहाँ किया आप है क्यों सरेंडर? क्यों नहीं किया? सर कहाँ किया है सरेंडर? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ, जमीन का हिस्सा बताइए कहाँ किया है? देश को जानने का हक है, देश को जानने का हक है, कहाँ किया है सरेंडर? बात तो सुनिए 6 सालों से आप उस पर विश्वास करके आप उसका साथ दे रहे हैं, उसे हर कारोबार करने दे रही हैं। लखवी आतंकवादी लखवी पे हिंदुस्तान का विरोध करता रहा, फिर भी आप चाइना के साथ रहे। जब आप झूला झूला रहे थे अहमदाबाद में, तो भाई इस तरह की बात क्या कर रहा है? क्या बात है? इन्हीं से बात किया करो, मैं बंद कर चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई, बहुत देर से आप लोग अपनी बात कर रहे थे। आपने कह दिया है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा करके रखा है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त सैन्य मेहमान बने हुए हैं, मैं उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। संजय कुलकर्णी जी आपके पास आते हुए, ये देश को, एक सेकेंड सर, देश को जानने का हक है कि क्या वास्तव में चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा करके रखा है या फिर? अखिलेश जी खुद इन जनरलों ने कहा है, अखिलेश जी, पीएम की बात पर भरोसा नहीं हो, कम से कम सेना के अधिकारियों पर तो आप भरोसा करेंगे ही करेंगे। इन अधिकारियों ने शुरू में ही कहा कि चीन को स्टेटस को एंटी जाना होगा, तो सुन तो लीजिए एक बात। जनरलों ने कहा, मैंने सुना शुरू में, अरे अभी जनरलों ने यही वर्ड यूज किया। आप रिप्ले कर लीजिए। संजय कुलकर्णी जी रिप्ले करने की जरूरत क्यों है? लाइए एक बार फिर से सुन लेते हैं संजय कुलकर्णी। चित्रा जी, सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी और राजनीति दोनों अलग होने चाहिए। ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी हो इस तरह की बातचीत देश के बारे में करे और दूसरों को दिखाए कि हम लोगों के बीच में ही फूट है, ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि हमारे पोस्टों का सवाल है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी हमारा जो पोस्ट है वो चीन के कब्जे में नहीं है। नंबर तीसरी बड़ी बात जो है, जो बार बार ये बात आने को आती है, हम लोग कहते हैं स्टेटस को एंटी 30 अप्रैल 2020, हम क्यों कहते हैं? उसका मकसद है, ये हिस्टोरिकल बैगेज है। इस हिस्टोरिकल बैगेज को हम अपना मूव करते हैं, क्यों? फिंगर 4 और फिंगर 8, हम लोग फिंगर 8 तक जाते थे, वो फिंगर 4 तक आते थे। 1999 में फिंगर 8 से फिंगर 4 तक सड़क बनी है, हम एक बार फिर सड़क पर जाते थे। संजय कुलकर्णी जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी, फिंगर 4 से 8 तक हम जाते थे पेट्रोलिंग के लिए, और वो भी 8 से 4 तक पेट्रोलिंग के लिए आते थे। ये जो फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो इलाका है, यानी कि दोनों तरफ की सेनाएं यहां पर आती जाती थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस। तो क्या अब वहां पर चीन ने कब्जा कर लिया है? बिल्कुल चित्रा जी, ये डिस्प्यूटेड एरिया है, और इस डिस्प्यूटेड एरिया के लिए हम क्यों ट्रीटीज हुए हैं? 93 की ट्रीटी, 96 की ट्रीटी, 2002 की ट्रीटी, 2030, ये ट्रीटीज किसके लिए हुए हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कहां हो रहा है? आप देख रहे थे गुत्तम गुत्ता हो रही है, कहां गुत्तम गुत्ता हो रही है? क्योंकि वो फिंगर 8 से फिंगर 4 की तरह आते गुत्तम गुत्ता हो रही है, वो हम फिंगर 4 से फिंगर 8 जाते गुत्तम गुत्ता हो रही है। ये कहां हो रही है? ये इसीलिए तकरीबन पिछले 3-4 साल से ये जो फिजिकल कॉन्टैक्ट जो हो रहे, क्यों हो रहे हैं? इसलिए है कि उनका मानना है कि वो फिंगर 4 तक है, हमारा मानना है फिंगर 8 तक है। ये जो अभी तक LAC है, ये परसेप्शन है, अभी तक कोई मैप एक्सचेंज नहीं हुए हैं दोनों देश के बीच में, तो इसके कारण ये जो है, अब ये कहना सरेंडर करना, ये जो शब्द है, मेरे को एक फौजी होने के नाते थोड़ा सा बुरा लगता है, और कोई बात नहीं। आप एक दूसरे के साथ कोई मतलब विचार अलग हो सकते हैं, पर इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। सर, सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है, संजय जी, एक और क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहूंगी। जब LAC फिंगर 8 से गुजरती है, तो फिंगर 4 से 8 तक के हिस्से को हम विवादास्पद क्यों मानते हैं? हाँ, क्योंकि क्या है ना, LAC जो है, आप हिस्टोरिकल जाएंगे, 1842 का जो ट्रीटी है, जो लद्दाख का जो ट्रीटी है, उसको जब रेफाई बाद में किया 1847 में, फिर 1959 में, 1960 में जो परसेप्शन है, चाइनीज परसेप्शन जो है, अब आप देखिए कब हमारा अक्साई चीन चला गया, 1950 में हमारा अक्साई चीन चला गया, 1957 में तो उनकी सड़क बन गई, 1956 में उन्होंने हमारे ही एम्बेसडर को उधर बुलाया कि आप उद्घाटन करने के लिए आप आइएगा, पारीकर साहब उधर वहां पे उद्घाटन के लिए, ये जो बातें, ये हिस्टोरिकल बैगेज है। इस हिस्टोरिकल बैगेज को अब हमने किसी तरीके से बंद करना है,
तो अभी हम लोगों में आज वो क्षमता है कि इसके बाद चीन आंख नहीं उठाएगा। चीन ने स्टेटस को बदली नहीं करना है। अब बार बार आप चौवन लाख की चिट्ठियां देखेंगे, उस वक्त के वो भी स्टेटस को की बात कर रहे हैं। वो जो स्टेटस को वो अलग है, उनका इंटरप्रिटेशन स्टेटस को का अलग है, हमारा इंटरप्रिटेशन स्टेटस को का अलग है। तो ये जो इंटरप्रिटेशंस हैं, इसके ऊपर ये डिस्प्यूटेड एरिया में लड़ाई हो रही है, और जो भी अनबन है इस डिस्प्यूटेड एरिया के ऊपर अनबन है। इसलिए मैं कहूंगा कि बेस्ट है इसके ऊपर हम लोग बातचीत ना करें, ये सरकार पे छोड़ दें, और अगर जरूरत है बातचीत से सुलझ सकता है सुलझाया जाएगा। अगर बातचीत से नहीं सुलझता है तो फिर हम तैयार हैं लड़ने के लिए। अखिलेश जी, आपको जवाब मिल गया? फिर दो हाथ हो जाए। इन्होंने आपको मिल गया होगा। साफ साफ जनरल ने कहा कि हम जाते थे और डिस्प्यूटेड हो गया है, बातचीत से नहीं सुलझेगा तो हम सुलझाएंगे मिलिट्री से। क्या चीज, कौन सी ऐसी चीज जो बातचीत से सुलझनी है? इन्होंने लास्ट में जो बोला। दूसरी बात, उन्होंने क्या ये कहा अखिलेश जी कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? आपने उनकी बात नहीं सुनी? आप मुझे बस समझाने और सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया है? उन्होंने कहा, पीएम ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। आपने सुना नहीं उनकी बात को? सर एक लाइन में, एक सेकंड अखिलेश जी, अखिलेश जी आप कंफ्यूज कर रहे हैं ना। आप मुझे ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ सर, मैं बिल्कुल कंफ्यूज, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मुझे कोई भ्रम नहीं है अखिलेश प्रताप जी, मुझे किसी भी तरह का कोई भ्रम नहीं है। यही तो बात है कि आप जो कहें वो भ्रम नहीं है। जनरल ने कहा कि कोई चौकी कब्जा नहीं की है, प्रधानमंत्री जी ने बोला। प्रधानमंत्री जी ने 19 को जो बोला, 20 को क्लियरिफिकेशन आया पीएमओ का कि प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य सिर्फ 15 और 16 तारीख को जो घटना हुई थी उस दिन के लिए है। अब पीएमओ का वक्तव्य न हो तो निकाल के पढ़ लीजिए, चौथे कॉलम में लिखा। गौरव आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में तुरंत विश्वम्भर दयाल और अशोक सज्जनहार जी के पास जनरल बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो इतना फिर टेंशन क्यों है? अब चुप करा, इतनी सेनाएं क्यों खड़ी हो रही हैं? इतनी सेनाएं क्यों खड़ी हो रही हैं गौरव जी? अगर वहां पर तनाव की स्थिति, टेंशन नहीं है तो फिर 6 जून की बैठक का हिंदुस्तान बार बार जिक्र क्यों करता है कि चीन अब 6 जून की बैठक में जल्दी से उसका पालन करें? पहले तो मैं समझता हूं इसके बाद कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जितना बेहतर लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी ने कहा, हर कोई पूरा देश समझ गया, लेकिन कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं समझना चाहता है ना कांग्रेस। नहीं समझेगी, प्लीज चुप करा, पूरा देश समझ गया लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। तू मैं हो गई शुरू, फिर तू मैं चुप कराइए इनको, मैं बोलूंगा। बोलिए जल्दी से। धन्यवाद। देखिए, आपके कार्यक्रम में 2 शब्द जिनका प्रयोग किया गया मैं आपत्ति करता हूं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी जी ने करी। पहले सरेंडर शब्द, मैं फिर कहता हूं नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, सेना भी कह रही है 1-1 इंच जमीन हमारी सुरक्षित है। दूसरा, कितना खराब लगता है चित्रा जी, प्रधानमंत्री जी के लिए कहें कि देश में उनके ऊपर कौन विश्वास करता है? अरे देश की जनता विश्वास करती है, सेना विश्वास करती है, तभी तो सत्ता में है। ये सवाल तो सोनिया गांधी के लिए होना चाहिए। और तीसरी बात, हिस्टोरिकल बैगेज की जो बात करी उन्होंने बड़ी अच्छी करी। पूरा अक्षय चिन्ह हमारा है, वो वापस लेना है जो चाचा नेहरू ने दे दिया था। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, उसके अलावा 2008, 2009, 12 और 13। चित्रा जी, समय टीवी चैनल पे तो नहीं बताया जा सकता ना। हाँ, मैं फोन करके चले जाएंगे। हमें विश्वास होना चाहिए, जो मसला 70 साल तक रहा है और जो सुलझा नहीं, बॉर्डर तक नहीं डिमार्केट हुए जैसा कुलकर्णी जी कह रहे थे, आज तक पे, आज की डिबेट में बता दें कि कब वापस लेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, नेतृत्व मजबूत है, सेना वीर है और अक्षय चिन्ह भी वापस आएगा, और भगवान ने चाहा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही आएगा। आप देखिएगा, इतना यकीन हमें जरूर है। अब मैं सीधे विश्वम्भर दयाल जी आपके पास आते हुए, जिस हिस्टोरिकल बैगेज का जिक्र कुलकर्णी साहब कर रहे थे, उस हिस्टोरिकल बैगेज को आखिर हम कब तक ढोते रहेंगे? कोई बीच का रास्ता निकालकर एक लाइन क्यों नहीं खींच दी जाती कि ये हिस्सा चीन का, ये जो विवादास्पद हिस्सा है बार बार वही क्वेश्चन में रहता है और इसी को लेकर देश के अंदर भी भ्रम की स्थिति रहती है। ये देखिए, जब तक इनिशिएटिव और नैरेटिव चाइना डिक्टेट करेगा, जब तक ये रहेगा। हमने 1962 के बाद जब तक भारत में इस तरह से, देखिए ये भारत अब चाइना और भारत का मुद्दा है, और यहां पिछले 1 महीने से मैं देख रहा हूं कि मुद्दा जो है वो कांग्रेस और बीजेपी का बन रखा है, और मुद्दा जो है वो राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर का बन रखा है। मुद्दा जब तक भारत एक होकर ये नहीं कहेगा मुद्दा चाइना है। और 1991 के बाद जो टेररिज्म स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं, उसका भी मुद्दा चाइना है, उसका भी सरगर्मी, उसका भी
फाइनेंसर और चाइना है, वो पाकिस्तान सिर्फ उसका एक फेज है। जब तक भारत चाइना पर विश्वास करेगा, अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, वरना 1962 की वॉर में हमारी सेना धकेल दी गई थी, और वो जहां पे 1962 में था, उसके बाद भारतीय सेना ने नहीं दिया कुछ भी। भारतीय सेना, आज का सैनिक भी भारतीय उतना ही ब्रेव था जितना 1970 का था। हमारी जनरलशिप तब भी स्ट्रांग थी, आज भी थी। मेरी बात मानिएगा, एक छोटी सी बात देखिए, चाइना ने विश्वासघात किया है। एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग थी मैनेजमेंट ऑफ एलएसी की, वो चाइना ने विश्वासघात किया है, उसमें उसने इंटरफेरेंस किया। हम ये बात मैं नहीं कह सकता, मैं ग्राउंड पर नहीं हूं, नॉर्दर्न आर्मी ग्राउंड पे है, वो जानते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हम कहते हैं ये जब तक रहेगा, जब तक हम मजबूत होकर, और ये मौका है, अगर इस मौके को जाने दोगे तो ये 100 साल और रहेगा, अगली पीढ़ी झेलेगी। ये मौका है उसको बताने का। जैसे मैं सिर्फ एक जगह का एग्जांपल दूंगा, अगर पेंगोंग पर 1962 में अगर सिरजेप पर उन्होंने पोस्ट बनाई थी, तो उन्होंने बनाई थी क्योंकि इनिशिएटिव नहीं, विक्टर वो थे, उन्होंने हमें धकेला था, उन्होंने बनाई थी क्योंकि वो जानते थे इससे आगे उनका क्लेम नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद उनका लालच है। ठीक है सर, एक ब्रेक पर हमें जाना है, लेकिन अशोक जी की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल सर, क्या ये चुनौती हमारे लिए बड़े अवसर के रूप में भी आई है, और इसके लिए हिंदुस्तान को पूरी ताकत के साथ तैयार रहना चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं चित्रा, क्योंकि देखिए ये जो हमारी पॉलिसी है, जो हम नीति कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ना कांग्रेस के प्रवक्ता, ये पिछले 6 साल की नीति नहीं है, ये 1988 की नीति है। जब से राजीव गांधी वहां पर गए थे, तब नीति ये हुई थी, जो आपका जो बाउंड्री प्रॉब्लम है उसको आप बैक बर्नर पर डाल दीजिएगा, और आपके जो व्यापारिक संबंध है और राजनयिक संबंध है उनको आप आगे लेकर जाइएगा। और उसी को हम आगे लेकर चलते गए, सभी सरकारें लेकर चलती गई। परंतु एक बात मैं कहूंगा, पिछले 6 साल में अगर ये बातों को हमने व्यापारिक रिश्तों को आगे किया है, तो हमने अपने जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको पहले नहीं बनाया गया था, उसको बनाने का कार्य भी शुरू हुआ है। इसीलिए देखिए अभी जो है हमारी वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है, और जो है अपनी जो आर्मामेंट्स हैं, और हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, वो इसको ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, विशंबर दयाल जी मेरे मित्र और जनरल कुलकर्णी, जो पिछले 6 साल में जो आपके पास असला आया है, जो आपके पास इक्विपमेंट आया है, जो आपके पास चिनूक आया है, अपाची आया है, राफेल आया है, वो देखिए पहले के पिछले 10 सालों में जो सरकार थी उस समय नहीं आया था। तो इसीलिए हमको अपने को भ्रम में नहीं रखना चाहिए। अगर हमारी स्थिति मजबूत हुई है आज, पिछले 6 साल का मेरे विचार से उसमें बड़ा अच्छा योगदान रहा है, और उसको हम मानना चाहिए। और इसीलिए जो चीन ने किया है मई के उससे शुरुआत होते हुए, और गलवान वैली में जो 15 जून को जो हुआ है, उससे सभी हमें रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। बिल्कुल जो एक वाटरशेड मोमेंट है हमारे लिए चीन के साथ अपने संबंधों को, और उसकी जो आवाज है वो प्रधानमंत्री जी ने 3 जुलाई को जाकर ले में, नीमू में बिल्कुल साफ शब्दों में बता दी है, जो इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अब हमारे जो संबंध है इनको पूरी तरीके से रिकैलिब्रेट किया जाएगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, सब तरीके से। और मेरे विचार से ये बहुत ही, जैसे आपने कहा, निर्णायक समय है हम दोनों देशों के रिश्तों के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। निर्णायक समय है दोनों देशों के संबंधों के बीच में, और ताकत ही अपने आप में शांति लेकर आती है, इस बात का ध्यान रखना होगा। हिंदुस्तान को अपनी ताकत बढ़ानी होगी हर मोर्चे पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, चर्चा लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।